व्हाट इज बैक टेस्टिंग और ये ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करती है और ये क्यों जरूरी है कि किसी भी नए ट्रेडर को इसकी इंपॉर्टेंस समझना और ये सीखना कि बैक टेस्टिंग कैसे की जाती है। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक क्लिक से मुझे मोटिवेशन मिल जाती है, जिससे कि मैं और वीडियोज लेके आता हूं जिससे आपकी ट्रेडिंग में हेल्प हो जाती है। बैक टेस्टिंग का मतलब है कि जिस भी तरीके से आप ट्रेड करते हो, मान लो फ्लैग पैटर्न, डबल बॉटम, ट्रेंड लाइन, RSI, मैकडी, या जिस भी तरीके से, क्या उसके बेस पे पैसा बनता है या नहीं बनता, इस चीज को चेक करने के लिए हम पास्ट में जाके सेम तरीके से ट्रेड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये समझ लीजिए कि मान लो आप RSI इंडिकेटर यूज करते हो और आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि 30 से नीचे बाय करना है, 70 से ऊपर सेल करना है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि इस तरीके से पैसा बनता भी है या नहीं? इसका डाटा कलेक्ट करने के लिए आपको पास्ट में जाना पड़ेगा। जैसे अभी 2024 है, तो 2023 में अगर आप सेम तरीके से ट्रेड करते तो क्या आप प्रॉफिटेबल होते? या फिर 2022 में अगर आप सेम तरीके से ट्रेड करते तो क्या आप प्रॉफिटेबल होते? जब आपके पास वो पूरा डाटा होता है, उसके बेस पे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप इस स्ट्रेटेजी को फ्यूचर में यूज करोगे या फिर नहीं करोगे। आई होप कि आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि किसी भी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने से पहले पास्ट में जाके चेक करना कि क्या उससे पैसा बनता है या नहीं बनता, इसको बोलते हैं बैक टेस्टिंग। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे कि ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करती है। देखिए, जब भी आप स्क्रीन के सामने होते हो तो बाय और सेल का डिसीजन लेने से पहले अगर आपके माइंड में डाउट है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी बैक टेस्टिंग है वो स्ट्रोंग नहीं है, या फिर आप बिना बैक टेस्टिंग के एंट्री लेना चाहते हो। क्योंकि अगर किसी की बैक टेस्टिंग पूरी स्ट्रोंग है, उसको अपनी स्ट्रेटेजी पे पूरा ट्रस्ट है, उसने खुद अपना डाटा कलेक्ट किया हुआ है, तो उसके माइंड में 1% भी डाउट नहीं होगा कि बाय करना है, सेल करना है। प्रॉफिट और लॉस सेकेंडरी चीज है, उसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करते। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग पे कितना भरोसा है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं तो आपको 1% भी डाउट नहीं होता कि इस पॉइंट पे बाय करना है या फिर इस पॉइंट पे बाय करना है। आपका माइंड ऑटोमेटिक वे पे काम करता है कि ये चीज हुई बाय, ये चीज हुई सेल। बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी होने के बावजूद भी ट्रेडिंग में साइकोलॉजिकल इश्यू हो जाते हैं। ट्रेडिंग में इमोशन का आना नॉर्मल है, उसके लिए आपको अलग से इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। मैंने ऐसा क्यों बोला था कि हर एक ट्रेडर को बैक टेस्टिंग करनी जरूरी है। इसका रीजन ये है कि कोई भी यूट्यूब के ऊपर फ्री कोर्स या फिर पेड कोर्स में आपको कोई भी स्ट्रेटेजी दे, उसको सीधा ट्रेडिंग में यूज मत कीजिए। किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। अगर कोई आपको कोई स्ट्रेटेजी देता है तो बढ़िया बात है, लेकिन बिना बैक टेस्टिंग के उसको ट्रेडिंग में अप्लाई मत कीजिए। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि अगर भाई हम हर एक स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग करें, इसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा। देखो, अगर आपको कहीं से स्ट्रेटेजी मिलती है, अगर बिना बैक टेस्टिंग के आपने यूज करना स्टार्ट कर दी, 6 महीने के बाद अभी आपको पता चला कि इस स्ट्रेटेजी से पैसा बनता नहीं है, अब आपका 6 महीने खराब हुए, पैसा खराब हुआ, ट्रेडिंग को लेकर नेगेटिविटी आई, आपका ट्रेडिंग को लेकर कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, क्योंकि आपने प्रोसेस नहीं फॉलो की। इसके कंपैरिजन में अगर आप एक वीक तक उसकी बैक टेस्टिंग करते तो रिजल्ट आपके सामने होता कि भाई इससे तो पैसा बनता ही नहीं है, मैं स्ट्रेटेजी क्यों यूज करूं। अगर आपको फिर भी ये डाउट है कि भाई एक वीक खराब हो गया ना, इसने स्ट्रेटेजी ने काम किया, उसमें मेरा क्या बेनिफिट हुआ, अब दूसरी तरीके से सोच के देखो, आपके 6 महीने बचे, आपके पैसे बचे, आपकी एनर्जी बची। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो एक प्रोसेस के साथ कीजिए, भेड़ चाल मत चलिए।